आई वांट एवरी सिंगल पर्सन अलर्ट। मैं सबसे पहले हॉर्मोन्स को हाईलाइट करूंगा, ठीक है, फिर उनकी डिसीजेस को हाईलाइट करूंगा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह एक एक हार्मोन के फंक्शन की डिटेल को आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, हार्मोन्स के नाम चाहिए बेटा आपको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम। ज्यादा सा नहीं हुआ, अभी 15 दिन होने, शायद ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन में होगा, फिर पड़ती है। ये बताओगी, क्या बताओगी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। हाँ, आप लोगों का ना बताना मुझे हैरान नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैं इत्तेफाक से चाइल्डहुड से आ रहा हूँ, क्लास में शायद 40 करीब स्टूडेंट बैठे हुए थे, और मुझसे किसी एक ने नहीं बताया। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि अभी तो 20 दिन पहले पेपर है, 40 बच्चों में से अगर 15 दिन पहले वाला टॉपिक है कोई नहीं बता सकता। मेरे मेरे लिए तो हैरान वाली बात। मैं अभी पेपर दी, ठीक बेटा आप बोलो। ओके, वन बाय वन, मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं। एक मिनट, आप में से कोई समझता है कि हम में से, मैंने आप में से किसी को दावत पे बुलाया है? कोई हैंड रेज करके कह सकते हैं मैं आपको दावत पे बुलाया? मेरा कलम चले और आपको याद हो जाए, जिनको याद नहीं। बात समझ में आ रही? मैं किसी के यहाँ पे नखरे नहीं उठा रहा, ये बात ध्यान में रखिए। आप पढ़ने के लिए मुझे आप पढ़े हुए चाहिए, ठीक है। अगर किसी को डाउट है कि मैं दावत में आया हूँ, मेरे मुझसे कहा जाएगा आइए बैठिए, नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात, यू हैव टू बोलो। डोंट बी जज। एड्रेनोकॉर्टिक हार्मोन, मेलानोसाइट्स, ओके जी, ओके, लिप्टनाइजिंग हार्मोन, थायराइड रिटर्न हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, कुछ और भी कहती है ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आप ही बताएं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन्स के नाम आपने मुझे बताए। थायराइड ग्लैंड के चाहिए हार्मोन्स, यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स आपके रिवाइज हो जाए, किसी की किताब नहीं खुली हो, किसी की कोई नोट्स ना खुले। जी बेटा आप बोलो, सबसे लास्ट में।
थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के नाम चाहिए। भावना बोलो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थायरॉक्सिन और ये बात, थायरॉक्सिन और T1 T2 T3 और T4। थायरॉक्सिन कैल्सिटोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोन। चलिए, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में हाँ मैंने लिख दिया इसकी। उसके बाद आइए एड्रीनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स कुछ हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनल मेडुला कुछ हार्मोन रिलीज करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। जी मतलब आप बताइए। ठीक, आप तो एपिनल कॉर्टेक्स जो है इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करता है, साइड सिचुएशन के एपिनल नॉट है। ये एड्रीनल मेडुला रिलीज करता है। एपिनल एड्रीनल कॉर्टेक्स का रिलीज करता है। अब बेटा नेक्स्ट वीक बेटा बोलो, एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन रिलीज करता है? एंड्रोजन कहते हैं। ओके, एड्रीनल एंड्रोजेंस एक टाइप है, दूसरा और तीसरा हार्मोन। एड्रीनल मेडुला, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स कोर्टिसोल, कॉर्टिसोल, एंडोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एड्रीनल एंड्रोजेंस। एड्रीनल एंड्रोजेंस, इनके नाम बोलो। एड्रीनल एंड्रोजेंस तीन नाम बोलो। प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। असल में ये गोनाड्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन्स हैं ये गोनाड्स रिलीज करते हैं। गोनाड जो रिलीज करते हैं उसका सिर्फ 5%, उसका 5% एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ओनली 5%। चलें, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास, हार्मोन्स के नाम। अब बोलो। ग्लूकागॉन, जहां पे ग्लूकागॉन एंटीडेप्रेसेंट पूछा गया है वहां पे उन्होंने ग्लाइकोजिन भी लिखा है, ग्लूकागॉन भी लिखा है। गलती से वहां पे बेटा ग्लाइकोजिन मत लिख के आता। और बोलो, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोट्रोपिन की सीक्रेशन रोकने वाला सोमैटोस्टेटिन होता है। ठीक है, इसीलिए दोनों की शुरू में सोमैटो का वर्ड था। चले, पेनक्रियास,
अब मैं लिखने जा रहा हूँ इसके फौरन बाद लाइन्स और भी हैं, पहले मैं इन पे बात करूंगा आपसे। डिसऑर्डर्स, आप सारे जो बैठे हुए अपने जहन में डिसऑर्डर्स रिकॉल करिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो रिकॉल करने, और डिसऑर्डर्स की तरफ जाने से पहले मैंने ये जगह खाली इसलिए छोड़ी है कि मैं हाइपोथैलेमस के भी हॉर्मोन्स लिखता हूँ। हाइपोथैलेमस ये ग्रोथ हार्मोन है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, melanocyte stimulating hormone releasing hormone, follicle stimulating hormone releasing hormone, प्रोडक्टिन को रिलीज करने के लिए हार्मोन रिलीज नहीं होता, प्रोडक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसके अलावा आपके पास हाइपोथैलेमस एडीएस भी रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन भी रिलीज करता है। इसके अलावा आपके पास ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है। चले, सबसे पहले आदमी है पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स की। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं अपने ध्यान में पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स रिकॉल कर लें, ये सोच के कि कल आपका इसका टेस्ट है। मुझे एक ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर चाहिए आपकी तरफ से। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ गई, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो गई। जी, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ गई, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो गई। फातिमा आप बोलोगी? गाइगेंटिज्म, ठीक है, जाइंटिज्म या गाइगेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है, जो बच्चों में होता है। दूसरा एक्रोमेगेली, एडल्ट्स में क्या लाभ, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो गई। डॉर्फिज्म, ठीक है, बच्चों में। बड़ों में ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो गई। सैमन डिजीज कहलाती है आपके क्वेश्चन है, ठीक है, या प्रेगनेंसी के बाद किसी वजह से अगर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो गई, उसके इन्फेक्शन की वजह से कुशियन सिंड्रोम कहलाता है आपकी क्वेश्चन है। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक डिसऑर्डर मुझे और बताना है। एक बार इसका डिसऑर्डर बता दूंगी। ब्लड प्रेशर, एडीएस का, लो ब्लड प्रेशर, लो एडीएस, डिहाइड्रेशन। आपने शायद यही पढ़ा होगा, तो आप अपने लेवल पे बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन बेटा इसका एक नाम है जो शायद 9 मैट्रिक पे कहीं पे आपने किताब में सुना होगा। वैसे मैं वो नाम सुनना चाहता हूँ, अगर आप किसी को ये बता सकता है आसानी से बता दें, क्योंकि वो शायद आपकी ये वाली किताब में नहीं है। 9 मैट्रिक कहीं तो आपने सुना होगा या किसी ने लेवल्स किया हुआ उसने पढ़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि वो नाम भी आपसे शेयर हो, बताओ आपने ये बात नहीं। हाँ बेटा बोलो।
Diabetes insipidus. गुड, मैंने क्या बता दिया, डायबिटीज इंसिपिडस। अच्छा एक बात और भी सुन लें यहाँ पे सारे, लेकिन आपने बेटा डायबिटीज मेलाइटस पढ़ी नहीं है, क्योंकि इंसुलिन के ना होने की वजह से होती है। एक डायबिटीज पिट्यूटरी डायबिटीज होती है, एक होती है कुशिंग डायबिटीज, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। पिट्यूटरी डायबिटीज ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की वजह से, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की वजह से, और कुशिंग डायबिटीज जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में होती है, ठीक है। लेकिन तमाम डायबिटीज की खास बात यह है, इनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल आपको बड़ा हुआ मिले, ठीक है, मोस्ट लाइक या पॉलीयूरिया मिले, यानी शुगर, जो आमतौर पर जिन लोगों को शुगर होती है उनमें जो अलामत होती है, तो उससे मिलती होती अलामत आपको मिलेगी। डायबिटीज इंसिपिडस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत कम हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे होगा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा उसको यूरिन बहुत ज्यादा पास होगा। और आपको भी क्या पता है कि डायबिटीज में पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफीजिया के तीन चरण आपको है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीयूरिया की वजह से, ठीक है, यहाँ पे पॉलीयूरिया की वजह से आपको, ठीक है, यहाँ पे पॉलीयूरिया की वजह से आपको ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो मिल रही है। चले, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके पास जो डिसऑर्डर्स हैं वो ये है, या मैं अगर आपसे रिप्रोडक्शन के चैप्टर की बात करूं, जो एनओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूटाइनिंग हार्मोन की सिक्रीशन अगर किसी वजह से अफेक्टेड है तो ओव्यूलेशन नहीं होता, ठीक है। फॉलिकल्स की ग्रोथ अगर मुतासिर, या स्पर्म्स की प्रोडक्शन अगर मुतासिर है, तो उसमें आपके पास एफएसएच का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ओके, और थायराइड की डिसऑर्डर्स में किसी को भी देखें अगर थायराइड का मसला होता है, तो डायरेक्ट थायरॉक्सिन का टेस्ट नहीं करवाते, टीएसएच का टेस्ट करवाते, थायराइड स्टिमुलेटर। पर्ची में जो लिखा लिख के दिया जाता है कि जाके लेबोरेटरी से टेस्ट और टीएसएच का हो, जिनको थायराइड का डिसऑर्डर। चलें, तो ये पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद आइए थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको दावत में नहीं बुलाया, आप यकीन करें। I want every person revising thyroid gland disorders. सोचें, सोचें थायराइड के डिसऑर्डर्स क्या है। जी मैं आप बताएंगे थायराइड के डिसऑर्डर्स। And what about the low levels, goiter or? थायरॉक्सिन के डिसऑर्डर्स को लेके जा रहा हूं, नाम लिख रहा हूं सिर्फ। थायरॉक्सिन की सिक्रीशन बढ़ गई, कब्रिस्तान वाली डिजीज, ग्रेव डिजीज। थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो गई, ठीक है, थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो गई। अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन कम हो गई, क्रेटिनिज्म एंड मिक्सिडी, ठीक है, क्रेटिनिज्म एंड मिक्सिडियमा। क्रेटिनिज्म बच्चों में, मिक्सिडियमा एडल्ट्स के अंदर।
आपसे पूछा जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स व्हाट, हाइपरथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स व्हाट, ठीक है, ग्रेव डिजीज, दिस इज इन एडल्ट्स। ग्वाइटर के बारे में बात करूं तो ग्वाइटर जो है समटाइम्स वो ग्रेव डिजीज में नजर आता होता है, ये इसके नोड्यूल्स बढ़ जाते, ठीक है, इसलिए स्पेसिफिकली ग्वाइटर के बारे में इतनी बात याद हो कि थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो गए और किसी को कोई मसले मसाइल नहीं थे, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं था और उसका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली उससे पूछा जाएगा कि रहते किधर। पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर आयोडीन की डेफिशिएंसी वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, सी फूड्स वगैरह ना लेने की वजह से, तो ऐसा होता है कि वो आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड में एनलार्ज हो जाता है, ग्वाइटर कहलाता है। ठीक है, थायराइड के डिसऑर्डर्स मैंने बोर्ड पे लिखे। उसके बाद आई है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स मैं नहीं बता रहा, आप सबकी तरफ से मुझे रिकॉर्ड्स है। एड्रीनल ग्लैंड, बेटा बताओ, एड्रीनल ग्लैंड ये दिन आपको मान रहे दूसरा करूंगा। पेपर तो नहीं, वो एड्रीनल ग्लैंड अब अलाइन होगा डिसऑर्डर्स। जी दीपक आप बता रहे हैं एडिशनल डिजीज किस वजह से होती है भाई? है? मैं रात तक सुबह छुट्टी कौन करूंगा, ये जल्दी तुमने गिव अप की। हाँ जितना एडिशनल डिजीज के बारे में आप लोगों से डिटेल में पूछा है पॉसिबल जरा उठा के देखिए। होता ये है कि सब्जेक्ट चेंज होती है ना, कि ये टॉपिक माइनस कर दो, इससे आगे कर दो, तो स्टूडेंट में आजकल मार्केट में अच्छे पास पेपर भी अवेलेबल हैं, एक अच्छी जो है वो कलेक्शन पास पेपर्स की नजर है जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ भाई ये टॉपिक पहले आ चुका है। तो आप बोलो The English was the big version of Indian political norms. क्या गिला Medicine English. Questions. क्वेश्चन से कॉर्टिसोल की सीक्रेशन बढ़ जाए, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म कराता है आपके पास क्वेश्चन को, ठीक है, और सारे के सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की सीक्रेशन कम हो जाए, वो कहलाती है एडिशनल डिजीज। और इसे याद कैसे रखेगी, जिस वक्त कभी आपने टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि वो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होगी, पढ़ा है ना, तो ऑटोइम्यूनिटी की वजह से होगी। तो एडिशनल डिजीज को ऑटोइम्यूनिटी की वजह से, यानी एंटीबॉडीज क्या करती हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करती है। जब एड्रीनल कॉर्टेक्स बेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, उसकी एड्रीनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से सारे एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की सीक्रेशन कम हो जाती है, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, चाहे वो एंड्रोजन। लेकिन ये ऑटोइम्यूनिटी एड्रीनल मेडुला के अगेंस्ट नहीं होती, ठीक है, याद रहेगी बात। तो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, इंक्रीज कॉर्टिसोल, ये आपके पास क्वेश्चन सिंड्रोम है। अगर क्वेश्चन सिंड्रोम के आगे यहाँ पे डिजीज लिख दो तो चलेगा, नहीं चलेगा। और आपके पास ऑप्शन में पॉसिबल तो देखिएगा, मुझे अब याद आ रहा है लिखा हुआ है, आंखें खोल के देखने मैंने लिखा है क्वेश्चन सिंड्रोम। क्वेश्चन डिजीज अलग होती है, क्वेश्चन सिंड्रोम अलग होती है।
कॉर्टिसोल की सीक्रेशन अगर कम हो जाए, ठीक है, कॉर्टिसोल के साथ साथ एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाता है, एंड्रोजन भी कम हो जाता है। तो यहां पर आपके पास ये बीमारी अगर आती है एडिसन्स डिजीज। एंडोक्राइनोलॉजी डिवाइस करना सबसे आसान है, बस इंसान ये होता है कि वो समरी बैठ के जो है वो रिकॉल नहीं कर पाता। आपके पास समरी मौजूद हो, आप बड़े आराम से थोड़ी देर में आप रिवाइज कर सकते। और आपके कोर्स पे ज्यादा नहीं दिया, एड्रिनल मेडुला का इतना कॉमन एंड कॉमन डिसऑर्डर है, थियोक्रोमोसाइटोमा और कैंसर होता है, आपके कोर्स में नहीं दिया, जो दिया हुआ है वो कर लीजिए। चलिए पेनक्रियास की तरफ आ जाए। पेनक्रियास जो है, ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। आपके कोर्स में बस ये दिया, आसपास आपको ऐसे पेशेंट्स भी नजर आएंगे जो इंसुलिन नोमा की बीमारी सफर कर रहे हैं, इंसुलिन का एक्सेस होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और सम अदर रीजंस, या पैदाइशी दौर। इसके डिसऑर्डर्स बहुत सारे आपके कोर्स में बड़े लिमिटेड दिए। और डायबिटीज देखने में लिखा है डायबिटीज मेलाइटस, MELLITUS मेलाइटस। चलिए, तो मैंने ग्रीन से डिसऑर्डर्स हाईलाइट की, हॉर्मोन्स के नाम हाईलाइट। इसके वेरी नेक्स्ट मुझे एक ही हार्मोन के फंक्शन में बात करनी, ठीक है, एक ही हार्मोन के फंक्शन में बात करनी। मैं अगर इसी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करूं, तो शायद कम से कम पिछले 20 सालों में 10 बार पूछा जा सकता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफ की मदद से पूछा है, ठीक है, ग्राफ के अलावा पूछा है। एंडोक्राइनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और यहाँ बैठा हुआ कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि सर ये तो मैंने 1 साल पहले पढ़ा है। 15 दिन पहले आपकी इसको रिकॉल करके आप पेपर में अपीयर हो, ऑलमोस्ट 99% लोग यहाँ। चलिए, अब मुझे एक एक हार्मोन पे बात करनी है, लेकिन दोबारा मैं आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ। मुझे बोर्ड पे लिखी हुई एक एक चीज अभी याद की चाहिए। स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। लिखना नहीं है आपने फिलहाल, मैं आपको फोटो का की इजाजत दूंगा, फिलहाल आपने बोर्ड पे से याद, कोई दूसरा वक्त नहीं आएगा। अगस्त से लेकर आप निशान। कुशिंग सिंड्रोम का जब मरीज हॉस्पिटल में आता है रिपोर्टों के साथ, उसको देख के सबसे पहले ये समझा जाता है कि अरे इसको शुगर हुई। उसको शुगर नहीं होती, उसको कुशिंग डायबिटीज हुई, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा है। ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर आया, पता चला ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ। इनमें से किसी को भी डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। डायबिटीज का लफ्ज वक्ती तौर पे यूज हो रहा होता है क्योंकि जो दूसरे हार्मोन हैं वो अगर अप एंड डाउन हो तो उसकी वजह से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ।
एक मिनट है आपके पास। एक पेपर रहेगा पाकिस्तान स्टडीज का रहेगा। हाँ सारा कोई प्रोडक्ट हाँ सारा कुछ हाँ अभी डिटेल में बात करें। चलो इस स्टेज पर नाम याद है। आपस में ले सकते हैं इसकी। सबसे पहले बात करूं आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इनके हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में बात करें। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। ग्रोथ का मतलब है कि सेल्स का साइज बड़ा हो जाए, ये ग्रोथ कहलाएगी। इस सेल इसकी तादाद बढ़ जाए, एक से दो हो जाए, ये ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ये जो सेल का साइज बड़ा है, ठीक है, ये जो सेल का साइज बड़ा है, तो ये सेल का साइज बड़ा है प्रोटीन सिंथेसिस की मदद से। उसका मतलब है ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा जब प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है, उसकी कोशिश ये होती है ग्रोथ हार्मोन की कि वो बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करा। ठीक है, तो ग्लूकोज को प्रमोट करना कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए और अमाइनो एसिड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, ग्रोथ हार्मोन करा। उसको लिखते हैं हम डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। ठीक है, ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है उसको कम कर दे। तीसरी चीज, जब ग्लूकोज कम यूटिलाइज होगा तो बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी? बॉडी को एनर्जी मिलेगी लिपिड ब्रेकडाउन से। तो ग्रोथ हार्मोन जो तीसरा काम कराता है, प्रमोट्स
लिपिड ब्रेकडाउन। किसी के ध्यान में ये बात आए कि सर ये हमसे पूछा जा रहा है, इससे कहीं ज्यादा पूछा जाए। अगर सुपरफिशियल पढ़ के जाएंगे नहीं लिखेगा भाई, ठीक है, सुपरफिशियल पढ़ के जाएंगे, अभी से बोर्ड पे जो नाम लिखे के पढ़ के आएंगे पेपर नहीं लिख रहे, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं पढ़ के जाना, फॉर्मेलिटी नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर्मेलिटी नहीं। चलिए उसके बाद आइए, तो ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा है गाइगेंटिज्म, बच्चों में हाइट बढ़ गई, 20 साल से कम उम्र के लोगों में जो हड्डियां होती हैं यहाँ पे एपिफाइजियल सेंटर जो जिसपे ग्रोथ होती, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से वो हाइट उनकी बढ़ती है, लेकिन 20 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों में हाइट नहीं बढ़ती। तो आपको क्या मिल रही है, आपको एक्रोमेगाली मिल रही है, ठीक है। जाइंटिज्म में या गाइगेंटिज्म में आपको मिलेगी इमेंस हाइट, ठीक है, बहुत ज्यादा हाइट मिलेगी। एक्रोमेगाली के अंदर चेहरा बड़ा हो जाएगा, लिप्स मोटे मोटे हो जाएंगे, हाथ मोटे मोटे हो जाएंगे, ठीक है। enlargement of head and face, एक अस्पताल के अंदर डाउन सिंड्रोम के मरीजों में ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स बड़े मिलते हैं। एक बड़ी मशहूर नाम है एरिथ्रोडेक्टाइली, आपसे कोई पूछेगा नहीं, हाथ ऐसी होती जैसे लगता है कोई बकरी बैठी चलाते हैं, तो एरिथ्रोडेक्टाइली, अस्पताल में ऐसे मरीज आता एरिथ्रोडेक्टाइली के साथ। तो वो जो एरिथ्रोडेक्टाइली के साथ मरीज आए, क्या मसला क्या, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ी क्यों डाउन पेशेंट्स के अंदर। आपसे कोई इतनी गहराई नहीं पूछा, बहुत सुपरफिशियल पूछ, लेकिन कम से कम इतनी बात याद हो, चेहरा बड़ा है, हाथ मोटे मोटे, ठीक। जाइंटिज्म या गाइगेंटिज्म, एक्रोमेगाली, डॉर्फिज्म, शॉर्ट हाइट। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपने हाइट वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी, ये आपको पता है हाइट इंसान में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है। बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन है वो हाइट को कंट्रोल करती है, वो हाइट को कंट्रोल करती है। अब बिल फर्स्ट कि मैंने उसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल करवाया, तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो सही आता है, लेकिन फिर वो छोटा, तो मसला ये है कि ग्रोथ हार्मोन जिन रिसेप्टर्स पे काम करता है, मेरे पास कौन सा रिसेप्टर है उसका किस पे जाके कंबाइन होता है, ग्रोथ हार्मोन का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर का नाम मैंने बताया है, डी लाइव ऑफ होम रिसेप्टर का नाम बोलो। एडिनाइलेट साइक्लेस, अगर वो रिसेप्टर नहीं होंगे तो ग्रोथ हार्मोन तो प्रोड्यूस होता रहेगा, लेकिन एडिनाइलेट साइक्लेस के अगर जेनेटिक्स डिस्टर्ब है तो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी दे दें कि बोथ अबव ए एंड बी, ग्रोथ दो ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसका डिसऑर्डर है या रिसेप्टर का मसला हो सकता है, वो आपको नाम दे दें, लेकिन वो नहीं दे। चलें, तो ग्रोथ हार्मोन का काम है ग्रोथ कराना, और इसका मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, ठीक है, मेटाबॉलिज्म पे बहुत इफेक्ट है। गिरेगी, इन्होंने आप लोगों के प्रैक्टिकल पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करवा दिया है, वरना स्टूडेंट ये चीज पढ़कर आ रहे होते थे पहले, जब फ्रॉक का नर्वस सिस्टम करके आ रहे होते थे तो उनको ये बात बड़ी आराम से समझ में आ जाती थी जो मैं आप करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखकर आ रहे होते थे कि फ्रॉक की जो दो आंखें हैं ना, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है,
ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्रॉस बन रहा है ना, क्रॉस का मतलब है क्यास्मा। ये जो क्रॉस बन रहा है इसको कहते हैं ऑप्टिक क्यास्मा। आपको सुन के हैरत होगी, बास लोगों को जिनको ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर होता है तो डॉक्टर के पास आते ही कहते हैं हमें नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नजर क्यों नहीं आ रहा? ये पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज इतना बढ़ता है किसी एक तरफ इधर या उधर कि ये जो नर्व जा रही है आंखों की ना, ये दबना शुरू हो जाता है। ये दबना शुरू हो जाती है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। उससे क्या होता है कि वो ब्लाइंडनेस की कंप्लेन कर रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, फिर फौरन सर्जरी करना पड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कट करना पड़ता है, वरना वो नागिन हो जाए। चलिए, ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने बात की। अगला हार्मोन क्या लिखा हुआ है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बता रहा हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बता रहा हूँ। तवज्जो यहाँ पर होगी, ये ओवरी है, ओवरी में ये फॉलिकल सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, ओवरी में फॉलिकल सेल्स मौजूद है। फॉलिकल सेल्स की ग्रोथ होती है एफएसएच की मदद से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रहा है? प्रोमोट फॉलिकल सेल ऑफ ओवरी। फॉलिकल सेल्स याद रखें थायराइड में भी होते हैं। फॉलिकल सेल एक ऐसी सेल को कहते हैं जिसके आसपास स्पेस मौजूद। ये फॉलिकल सेल ऑफ ओवरी की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल ऑफ ओवरी। और उसके साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन याद रखें। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा है, this ovum comes outside, process is known as ovulation। ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। ठीक है, ये ओव्यूलेशन को प्रमोट करना। ओव्यूलेशन इज डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फैलोपियन फॉलिकल। और इन दोनों का एलएच और एफएसएच का अल्टीमेट इफेक्ट टेस्टिस स्पेस फॉर्म प्रोडक्शन बढ़ाना भी होता है। ओके, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, सारे इसका फंक्शन रिकॉल करने हैं। अब बेटा आप बताओ कि कहते हैं कि एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का क्या फंक्शन है? आपसे पूछते हैं। ट्राई टू बी स्पेसिफिक, और थोड़ा बेहतर करके बताओ। आपने कहा कि एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को रिलीज करना थोड़ा और अच्छा जवाब। अरे बेटा आप सोचोगे कहते हैं एड्रिनल नॉरपेनेफ्रिन रिलीज करता है, तो दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स है, यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि एसीटीएच एड्रिनल मेडुलस इमरजेंसी हार्मोन्स को रिलीज कराएगा? नहीं, सवाल ही गलत। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन रिलीज होते हैं, उनमें सिर्फ कॉर्टिसोल के रिलीज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये आपके पास हार्मोन है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रमोट्स रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल के रिलीज को प्रमोट करता है। इसके बाद आइए प्रोलैक्टिन enables mother to nourish her child। thyroid stimulating hormone TSH, thyroid stimulating hormone promotes thyroid gland
for the release of thyroxine. ठीक है, promotes thyroxine release. मैंने अभी पीछे अर्ज किया कि किसी को अगर थायराइड का मसला होता है तो उसका थायरोक्सिन का टेस्ट नहीं कराते कि ब्लड थायरोक्सिन मालूम करके आगे हो कितना है, पर्चे में लिख के देते हैं सिर्फ टीएसएच, यानी कि टीएसएच बड़ा हुआ या कम है, उससे पता चल जाता है कि आइदर थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है या नहीं। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन के रिलीज को कम, एडीएच इन ऑक्सीटोसिन, सारे अटेंटिव हो जाए। ये नेफ्रॉन है, यहाँ पे कोई हार्मोन काम करता है, यहाँ पे कोई हार्मोन काम करता है, यहाँ पे इस जगह पे कोई हार्मोन काम करता है। 1 2 3 अपने जहन में रिकॉल करेंगे किस जगह पे कौन सा हार्मोन काम करता है। इब्राहिम बोलो, 1 पे क्या लिखूं? पैराथायरॉइड हार्मोन। दूसरा बोलो, दूसरे पे बोलो, जी रहेगा। दूसरे में यहाँ पे एल्डोस्टेरोन काम करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका काम क्या है? ये देखिए जिस जगह पे ये मौजूद है यहां से यूरिन गुजर के जा रहा है फाइनली, अगर उसमें पानी ज्यादा है ये पानी के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा, जब बॉडी को जरूरत है पानी। एडीएस का काम क्या हो गया? वाटर एब्जॉर्प्शन। कहां पे? ये वाला पार्ट कहलाता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या काम? ध्यान में रिकॉल करिए एक लगा।
Oxytocin promotes contraction of uterus during birth of baby. ठीक है, इसका क्या काम है ऑक्सीटोसिन? ठीक है, लेबर में हेल्प कर, LABOR लेबर। ठीक है, लेबर में सारी बातें आ गई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग बर्थ ऑफ बेबी। चलिए, एंडोक्राइनोलॉजी का टॉपिक मेरे ख्याल से आपको आज ही पता चला होगा कि मैंने शुरू कराना था आज। अगर प्रीवियस टॉपिक हमारा उसमें कुछ रह गया होगा हम जरूर कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी आपका नहीं रहेगा। फिलहाल एंडोक्राइनोलॉजी पे आ जाए, ये करेंगे इंशाल्लाह, इसके साथ नर्वस फॉर्मेशन करेंगे, पढ़ के आइए, ठीक है।